जिला मुख्यालय पर स्थित जामिया अरबिया इस्लामिया दारुल उलूम संस्थान जयपुर रोड चूरू पर गणतंत्र दिवस की 75वीं वर्षगांठ धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर मुख्य अतिथि शहर इमाम सैयद मोहम्मद अनवार नदीमुल कादरी ने झंडारोहण किया। मुख्य अतिथि ने अपने संदेश में गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी। इसी क्रम में डॉक्टर F.N. गोरी ने अपने विचार व्यक्त किए। डॉक्टर मुस्तकीम शेख ने संविधान की व्याख्या की और नूर मोहम्मद खान रिटायर्ड इंस्पेक्टर ने संविधान के महत्व के बारे में बताया। डॉक्टर मुमताज कुरैशी ने कहा कि यहाँ पर 8वीं तक इंग्लिश मीडियम स्कूल चलती है, हम उसको आगे बढ़ाकर 10वीं तक करना चाहते हैं। यहाँ पर रहने वाले बच्चों को निःशुल्क सुविधा दी जाती है। यहाँ पर दारुल उलूम मदरसे के साथ साथ हिंदी इंग्लिश भी पढ़ाई जाती है। हाजी याकूब टीम ने सभी का आभार प्रकट किया। सभी वक्ताओं ने गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी। चूरू से M.A. पठान की रिपोर्ट। बच्चों को पढ़ानी चाहिए, उससे आपको सम्मान मिलेगा। मैं एक इस्लामिक ढंग से बताना चाह रहा हूँ आपको कि समय पे काम करने की आदत अगर आप डाल लेंगे तो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि हम पढ़ाई में एजुकेशन में आगे बढ़ सकें। अल्लाह ताला ने आपको 5 वक्त नमाज पढ़ने की आदत डाली है 13 साल की उम्र से। 13 साल की उम्र में एक बच्चा हाफिज बन जाता है और उसके बाद 13 साल के आसपास आप पर 5 वक्त की नमाज जरूरी कर दी गई है। इसका एक बहुत बड़ा मैसेज है जो कि अपन लोग नहीं समझ पा रहे। मैसेज बहुत बड़ा है। जैसे जोर की नमाज 2 बजे होगी, असर की नमाज 5 बजे होगी, ईशा की 8 बजे होगी। ये जो टाइम पे जो आपको नमाज पढ़ने की और जमात से नमाज पढ़ने की आपको हिदायत दी गई है, इसमें एक मैसेज है। जिंदगी में आपको एक दिन में 5 बार सही टाइम पे काम करने के लिए आदत डाली गई है। दिन में 5 बार सही टाइम पे सही काम करने की आप में आदत होनी चाहिए आपकी जिंदगी। आज का दिन के बारे में आप लोगों ने बच्चों से सुन लिया, पढ़ लिया और आप लोगों को मालूम भी है कि 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ। संविधान में अधिकार और कर्तव्य दिए गए थे। इन अधिकार और कर्तव्यों की डिटेल आपको नूर मोहम्मद जी डिटेल में बताएंगे आपको। बाकी मैं इसके बारे में नहीं बता के आपकी संस्था की व्यवस्था के बारे में बताऊँ। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि 2-3 साल के डेवलपमेंट में आप लोगों ने इतनी मेहनत करके इतना बढ़िया बना दिया। ये एक बहुत ही मेहनती और दिल से काम करने की बात है। अगर किसी काम को अगर आप दिल से नहीं करोगे तो वो काम पूरा नहीं होता। दिल से काम करने से कोई, मैंने तो आजमा के देखा है कि अगर दिल से कोई काम किया जाता है वो कंप्लीट होता है। खुदा उसमें गहरी मदद अपने आप देते हैं और काम अपने आप डेवलपमेंट हो जाता है। लेकिन दिल इतना साफ सुथरा चाहिए। व्यवस्था इस प्रकार की चाहिए कि एक व्यवस्थित व्यक्ति जो गाइडेंस दे रहा है उसकी गाइडेंस का निर्णय आप लें। 5 आदमी बैठे हैं, उसमें कोई सही चीज निकले वो आप करें तो उसमें बड़ा अच्छा होता है, फैसला भी सही होता है, काम भी अच्छा होता है। आप लोगों ने स्कूल के चालू करने के बाद, मेरा यहाँ वास्ता पड़ा, पहले मैं नहीं आया था करीब मदरसे में, लेकिन स्कूल के तो इस गणतंत्र दिवस का मतलब ये है कि ये जो गवर्नमेंट की जो सेटअप ऑफ गवर्नमेंट जिसको कहते हैं, जिसमें कई तरीके से राजशाही होती है, कहीं अधिनायकवादी संस्थाएं होती हैं, तो भारत देश ने इसको एक लोकतंत्र के रूप में, एक लोकशाही के रूप में चुना, जहां पर आवाम ही सर्वा होती है। आवाम के वोट से नेता बनते हैं, आवाम के वोट से विधायक MP बनते हैं, आगे चल के वो संसद में कानून बनाते हैं, विधानसभा में कानून बनाते हैं और उसका इम्प्लीमेंटेशन होता है। इसके साथ ही जो एक चीज और आवश्यक होती है लोकतंत्र में कि जब देश आजाद हो गया तो एक चीज आती है सोवरेनिटी, जिसका अर्थ ये होता है कि अब ये देश प्रभुत्व संपन्न देश बन चुका है और इसका अर्थ ये होता है कि वो अपने देश के संविधान में जो प्रावधान दिए गए हैं, नियम कानून बनाए गए, इनको लागू करेंगे और दूसरे देश उस देश को मान्यता देंगे और उस देश का अस्तित्व एक स्वतंत्र देश के रूप में कायम रहेगा। और
समस्त जो टीचर्स हैं इंग्लिश मीडियम स्कूल के वो और मौलाना साहब, प्यारे बच्चों, आप लोगों ने जो आज का प्रोग्राम 26 जनवरी राष्ट्रीय पर्व के तौर पर मनाया, उसकी आप सभी लोगों को मैं बहुत बहुत खुशामदीद करता हूँ, बधाई देता हूँ। जो मेहनत आप लोगों ने ये दिखाई है आज, जैसे कि बच्चों की जिम्नास्टिक किया, परेड करवाई, पिरामिड बनवाए, बच्चों को इंग्लिश मीडियम में भाषण दिलवाया, हिंदी में दिलवाया, अरबी में दिलवाया, ये सब ये जाहिर करता है कि आप कितनी मेहनत कर रहे हो। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी जो स्कूल की है और एक मदरसे की जो होनी चाहिए वो बराबर है। और कौम को इस बात की बहुत खुशी है कि इस मदरसे के बजट में हर महीने 7 लाख रुपए खर्च कर रही है कौम, यानी एक साल में 84 लाख करीब करोड़ के आसपास खर्च हो जाता है। रिपेयर, मेंटेनेंस, लाइटिंग, पानी, पढ़ाई, तनख्वाह, स्कूल डेवलपमेंट, सब में। आगे जो इससे हमारी हौसला अफजाई कौम की ये हो रही है कि हम चाहते हैं कि मिडिल स्कूल से इंग्लिश मीडियम 10वीं तक हो। क्यों ऐसा विचार है कौम का, तो आप इसमें मेरे साथ दीजिए, इस मदरसे को, इस स्कूल को और आगे बढ़ाइए। इसमें होना ये चाहिए कि मदरसे को स्कूल से जोड़ा जाए, जो मौलाना, आलिम, कारी, हाफिज और मुफ्ती बन रहे हैं यहाँ, उन्हें भी बनाया जाए, लेकिन कम से कम तालीम से जोड़ो। कम खा लो, लेकिन के एक बच्चा बच्ची ने, पोता पोती ने पढ़ाओ। ऐसे बना कि जिंदगी संभरेगी और जिंदगी सही गुजारेंगे, वो अल्लाह ने भी बिछाड़ेंगे, माँ ने, बाप ने बिछाड़ेंगे, कबीले ने बिछाएंगे, बड़े ने भी, छोटे ने भी, माँ बेटी ने बिछाड़ेंगे। आज ऊपर चुपड़ हो रहा काम सगड़ाई है कि जिम्मेदार आपा खुद है। लिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ये एक फिक्र दिलानी है, कोई बुरा नहीं माने है। और ये इदारे है, ये के है कि मुसलमाना की मदद से चले, तो है संभालो। ये कहीं नहीं, कोई बुखारी कौम का कोई, ये सबका है, सबका है। जो ईमान वाला सब ही है, तो ठीक है कि मान लो देखभाल करा, सबका है। जिले में मान लो बढ़िया जमीन है, मौके की जमीन है, पूरी जमीन है, आके वक्त भी जो है संभालो भी और इनकी मदद भी करो। इंशाअल्लाह अपनी शान और मान है। अल्लाह कहना सुनने ज्यादा अमल की तौफीक नसीब। और यह पर्व मान लो खुशी का दिन है, अल्लाह ताला हमें खुशी से मनाओ और अमन चैन भाईचारा है मुल्क में जाए। खुदा हाफिज, जय हिंद।